एवरीवन, आप सभी का अंकुश अकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आज कोई क्लास नहीं है, बल्कि बहुत सारे कमेंट आता था टेलीग्राम पे कि आप खुद को इतना मोटिवेटेड कैसे रखते हैं। तो सोचे कि चलो एक मोटिवेशनल वीडियो बनाया जाए। तो कहाँ से शुरू करें मुझे भी पता नहीं चलता है। कभी कभी लगता है कि कहाँ से शुरू करें, कैसे करें, वो खुद भी पता नहीं चलता है। तो चलिए बताते हैं कि खुद को मोटिवेटेड या मोटिवेट रखने के लिए आपको भी कहीं से प्रेरणा मिलती है, या फिर आप किसी को देख के मोटिवेटेड हो जाते हैं, या फिर आपको कहीं से प्रेरणा मिलती है कि वो ऐसा कर रहा है, हमको भी वैसा करना चाहिए। मैं खुद अपने बारे में बताती हूँ कि अधिकतर जानते होंगे कि मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ और एक मेरा छोटा सा बाबू भी है और मेरी पढ़ाई भी चल रही है। खासकर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी चल रही है। बहुत सारा कंपटीशन एग्जाम मैं खुद निकाली भी हूँ और फाइनल तक अभी तो नहीं पहुँच पाई हूँ, मगर तैयारी चल रहा है और मैं कभी हार नहीं मानूंगी। सारा चीज को मैनेज करते हुए मैं पढ़ाई कर रही हूँ। ये खुद में भी बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे कमेंट आते हैं टेलीग्राम पे कि आप सारा चीज को संभालते हुए कैसे पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहला है कि मैं खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए मैं भी मोटिवेशनल वीडियो देखती हूँ, क्योंकि आपको कहीं से प्रेरणा मिलेगी तभी आप कुछ कर सकते हैं। ऐसे तो आप दिन भर बिजी शेड्यूल बता देंगे तो वो तो हर किसी का बिजी शेड्यूल रहता है, मगर उसी में से आपको टाइम निकालना पड़ेगा। क्योंकि क्योंकि शादी के बाद अधिकतर जो महिलाएं ससुराल में रहती है तो घर को संभालना है, बच्चे हैं, बच्चे को भी देखना है, प्लस अपना पढ़ाई रखना है। तो ये सब कहीं ना कहीं खुद आपको ही करना है, क्योंकि ससुराल में रह के थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इस चीज को मैं भी थोड़ा सा जानती हूँ, क्योंकि ससुराल में रहकर ये चीज प्रॉब्लम होती है, मगर प्रॉब्लम को फेस करना ही वो चीज होता है। क्योंकि कोई भी चीज अगर आसानी से मिल जाती तो फिर किसी को प्रॉब्लम होती ही नहीं। इसीलिए प्रॉब्लम करते हुए, कोई चीज को फेस करते हुए आप उस मुकाम तक हासिल करते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। और सबसे पहले जरूरी है कि आप हर वीक में एक मोटिवेशनल वीडियो देखिए। अगर कोई घर की महिलाएं हैं, वो अपने घर को संभालती है, अपने बच्चे को संभालती है और सारा चीज करते हुए वो पढ़ाई कर रही है, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। और आप चाहते हैं कि हम सारा चीज को मैनेज करते हुए मैं एक गवर्नमेंट जॉब लूं, तो आप इस तरह खुद को मोटिवेटेड रखिए। आप वीक में एक मोटिवेशनल वीडियो देखिए। मैं भी बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो देखती हूँ। अभी फिलहाल बिहार में जो बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट दिया गया है, तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि घर की सारी काम को करते हुए, अपने बच्चे को संभालते हुए वो बीपीएससी जैसे एग्जाम को क्रैक की। तो वो इतना प्रॉब्लम को फेस करते हुए वहां तक पहुंची, तो फिर मैं क्या चीज हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। बस आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि अगर आप हार मान लिए तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक चींटी भी अगर दीवार में चढ़ती है, एक चींटी अगर दीवार पे चढ़ती है तो वो 17 से 18 बार ट्राई करती है कि कैसे चढ़ना है, कैसे, लास्ट में वो चढ़ जाती है। उसी तरह जिंदगी में तो हार जीत होता ही रहता है, मगर आपको कभी हार नहीं मानना। आप कितनों एग्जाम देते हैं, आपका रिजल्ट नहीं होता है, आप क्रॉस कर जाते हैं या फिर एक दो नंबर से छूट जाते हैं, तो ऐसा होता है कि एग्जाम दिए, एग्जाम बहुत अच्छा गया मगर रिजल्ट नहीं हुआ, क्योंकि एक या दो नंबर से छूट गए। वैसे टाइम में बहुत डिमोटिवेटेड हो जाते हैं और मैं खुद भी हो जाती हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि रिजल्ट एग्जाम बहुत अच्छा जाता है और जब रिजल्ट आता है तो एक से दो नंबर के लिए रह जाती हूँ। तो शायद उस दिन मेरे लिए बहुत बुरा फील होता है कि शायद मेरा ही कहीं तैयारी में कोई कमी थी जिसकी वजह से उतना कम मार्क्स आया। तो फिर मैं खुद को मोटिवेटेड करती हूँ कि नहीं, जब तक एज, और जब तक मेन बात है कि जब तक आपका एज लिमिट है आप ट्राई कीजिए। आप एम बनाइए कि हमको क्या करना है, कौन सा एग्जाम क्रैक करना है, आप उसी पे ज्यादा फोकस कीजिए, आप मेहनत कीजिए, आप जरूर आगे बढ़िएगा।
और सबसे ज्यादा एक स्वामी विवेकानंद का जो थॉट है, उठो जागो तब तक रुको नहीं। आपको उठना है, जागना है, और तब तक रुकना नहीं है जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। ये हर मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि आपको तो जीवन में लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, और आपको तब तक करना चाहिए जब तक आपको अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते हैं। और फिर यही नहीं, फिर आप जब अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे तब भी आपका लक्ष्य फिर ऊपर जाएगा कि हमको इससे और ऊपर करना है। तो वो आपको करना है, खुद से करना है। और कि बहुत सारे स्टूडेंट, खासकर झारखंड की एग्जाम को लेके बहुत स्टूडेंट डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। और डीमोटिवेटेड होने का रीजन भी है क्योंकि झारखंड का जो एग्जाम है खासकर वो कभी टाइम पे नहीं हो पाती है, या फिर एग्जाम का डेट निकलता है उस एग्जाम पे नहीं हो पाता है, पोस्टपोन हो जाती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो वैसे स्टूडेंट के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपको डिमोटिवेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके मम्मी पापा आपको देख के जी रहे हैं कि कल रह के मेरा बेटा जॉब करेगा। तो आप उस चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी कीजिए। आपको उस टाइम पढ़ने में मन नहीं लगे, मगर आप 1 से 2 दिन रेस्ट कीजिए। आपको अगर पढ़ने में मन नहीं लगता है तो आप कुछ समय के लिए रुक जाइए, फिर आप धीरे 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 नियंत्रण में, पढ़ने का नियंत्रण में लग जाइए। क्योंकि किसी का सपना है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जॉब करे, पढ़ाई करे, तो आप उस चीज को, आप उस सपना को पूरा कीजिए। और खासकर झारखंड में ऐसे होते ही रहता है, क्योंकि झारखंड में कोई भी एग्जाम होता है तो वो विवादों से घिरा रहता है। आप लोग सब इसको भली भांति जानते होंगे कि झारखंड का कोई भी एग्जाम हो उसमें विवाद से घिरा हुआ रहता है, जिसकी वजह से झारखंड के स्टूडेंट अगर कोई भी एग्जाम, झारखंड लेवल की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो बहुत जल्द डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। अभी खासकर झारखंड सीजीएल की जो एग्जाम होने वाली थी 21 अगस्त, जब डेट मालूम चला तो मैं फिर नए शेड्यूल जारी की, ताकि हमको इस रूटीन के अनुसार पढ़ना है, सारा चीज कंप्लीट करना है 21 तारीख तक और एग्जाम में बैठना है। जब आपका एग्जाम का डेट पता चला कि पोस्टपोन हो गया, एग्जाम का डेट फिर नए सिरे से जारी किया जाएगा, तो फिर आप वहां डिमोटिवेटेड हो जाते हैं कि मैं कितना अच्छा से तैयारी कर रही थी, एग्जाम होगा ही नहीं। फिर किताब कॉपी कहीं ना कहीं फिर बंद हो जाता है, और फिर सोचते हैं जब डेट निकलेगा फिर उस अनुसार पढ़ेंगे। मैं खुद भी, ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करती हूँ, जब समय पे एग्जाम नहीं होता है तो डिमोटिवेटेड हो जाती हूँ, किताब कॉपी बंद कर देते हैं। फिर नेक्स्ट डे मोटिवेटेड वीडियो देखती हूँ, ताकि मोटिवेशनल वीडियो मिले, मोटिवेटेड मिले, प्रेरणा मिली, कहीं से प्रेरणा मिलती है कि जारी रखो, कहीं ना कहीं लग ही जाएगा। नहीं लगेगा तो सीखने में क्या जाता है, ट्राई करने में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। और खासकर अगर पढ़ाई में मन नहीं लगे तो आप कुछ घंटों के लिए रेस्ट लीजिए, 1 से 2 दिन रेस्ट लीजिए, फिर आप नए सिरे से उसको पढ़िए। प्रॉब्लम तो हर किसी को होता है, किसको नहीं होता। आप मनुष्य हैं, मनुष्य को प्रॉब्लम होगा ही, और प्रॉब्लम को फेस करते हुए आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं तो वही सच्चा आदमी कहलाएगा। एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा जो संघर्ष होता है वो संघर्ष है कि आप पढ़ रहे हैं, एग्जाम का कुछ पता ही नहीं, कब एग्जाम होगा, कब क्या होगा, कुछ पता नहीं। तो ऐसे में जरूरी है कि आप मोटिवेशनल वीडियो को देखिए। मैं अपने बारे में खुद ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट का समय लेना चाहूँगी और बताऊँगी। आप लोग सब कोई तो जानते होंगे कि मेरा नाम प्रियंका कुमारी है, और मैं गांव की सबसे फर्स्ट लड़की हूँ जो ग्रेजुएशन की हूँ। और मुझे ये प्रेरणा मेरे भैया से मिलता है, क्योंकि मेरे भैया चाहते थे कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करूँ, कुछ करूँ, पर कहीं ना कहीं समय साथ नहीं देता है। ग्रेजुएशन के बाद शादी हो गई, शादी के बाद थोड़ा सा जिंदगी, लाइफ थोड़ा सा बदल जाती है, जो अधिकतर जो लड़की है, महिला है, वो जानती होगी कि कैसे बदल जाता है। उसके बाद फिर से यहाँ नई सिरे से पढ़ाई शुरू की हूँ, और यहाँ पे बहुत सपोर्ट मिलता है, तो इसीलिए मेरा पढ़ाई तैयारी जारी है।
अब फिर कब जॉब मिलेगा वो मुझे भी पता नहीं, मगर मैं कभी हार मानने वाली मैं नहीं हूँ। मैं पूरी ताकत से तैयारी करूंगी और एक दिन ना एक दिन मुझे मेरे पे खुद विश्वास है कि मैं जॉब लूंगी। तो उसी तरह ये कॉन्फिडेंस चाहिए, खुद पे आना चाहिए कि मेरी तैयारी अगर अच्छे से चल रही है तो मुझे जॉब जरूर मिलेगी। इसलिए आपको कभी डीमोटिवेटेड नहीं होना है। इसलिए आप लोग बीच बीच में कभी कभी मोटिवेशनल वीडियो देखते रहिएगा। चलिए आगे ज़्यादा बात लंबी नहीं करेंगे, क्योंकि बात को जितना लंबा करेंगे उतना बात लंबा होगा। चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद। चलिए बात को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद। और अगर ये मोटिवेशनल वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो आ ही रहा है, तो आप उसको देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।